महाभारत में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तब श्री कृष्ण ने कहा, ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे जलता है वह कभी आपकी खुशी में सच में खुश नहीं हो सकता। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि जैसे ही आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। पहले जो आपकी हर बात पर मुस्कुराते थे, अब वही आपकी छोटी छोटी गलतियां ढूंढने लगते हैं, आपकी सफलता पर चुप हो जाते हैं, लेकिन आपकी असफलता पर अंदर ही अंदर सुकून महसूस करते हैं। मान लीजिए एक साधारण लड़की मेहनत करके अपने सपनों की तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उसकी ही एक करीबी दोस्त जो पहले हर पल उसके साथ रहती थी, अब उसे ताने मारने लगती है। उसकी खुशी में खुश होने के बजाय उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यही ईर्ष्या है जो रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर देती है। आज श्री कृष्ण के भगवत गीता ज्ञान और जीवन की सच्चाइयों से जानिए वे 10 संकेत जो बताते हैं कि कौन आपसे जलता है। नंबर 1, आपकी सफलता पर उन्हें खुशी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मन में ईर्ष्या होती है वहाँ सच्चा प्रेम और खुशी कभी टिक नहीं सकती। जब कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो आपकी सफलता उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। वह सामने से मुस्कुराएगा, आपको बधाई भी देगा, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान दिल से नहीं होगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई अच्छी खबर बताते हैं, जैसे नौकरी मिलना, पढ़ाई में सफलता या सोशल मीडिया पर आपकी तारीफ होना, तो कुछ लोग अचानक शांत हो जाते हैं। वे आपकी खुशी को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। कहेंगे, अरे ये तो किस्मत थी, इतना भी बड़ा काम नहीं है, या फिर तुरंत किसी और से आपकी तुलना करने लगेंगे। मान लीजिए एक लड़की मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करती है, लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उसकी एक दोस्त जो पहले हर समय उसके साथ रहती थी, अब उसकी सफलता देखकर चुप रहने लगी। न तारीफ न खुशी, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे जलन होने लगी थी। याद रखिए, जो व्यक्ति सच में आपका अपना होता है वे आपकी छोटी सी जीत पर भी दिल से खुश होता है, लेकिन जो आपसे जलता है उसे आपकी चमक कभी पसंद नहीं आती। नंबर 2, वे हमेशा आपकी कमियां निकालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति दूसरों की अच्छाई कभी स्वीकार नहीं कर पाता। जो लोग आपसे जलते हैं वे आपकी हर अच्छी बात में भी कमी ढूंढने लगते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, उन्हें उसमें गलती ही दिखाई देगी। अगर लोग आपकी तारीफ करेंगे तो वे तुरंत कहेंगे, इसमें ऐसा क्या खास है, ये तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि उन्हें आपकी सफलता नहीं, आपका आगे बढ़ना परेशान करता है। मान लीजिए एक लड़का मेहनत करके अच्छा मुकाम हासिल करता है, लेकिन उसका करीबी दोस्त उसकी मेहनत की तारीफ करने के बजाय उसकी छोटी छोटी गलतियां गिनाने में लगा रहता है। याद रखिए, जो व्यक्ति सच में आपका शुभचिंतक होता है वह आपकी कमियों से पहले आपकी मेहनत देखता है, लेकिन जलने वाला इंसान आपकी रोशनी में भी अंधेरा ढूंढता है। नंबर 3, आपकी पीठ पीछे बातें करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सामने मधुर वचन बोलता है लेकिन पीठ पीछे अपमान करता है, उससे सावधान रहना चाहिए। जो लोग आपसे जलते हैं वे अक्सर सामने अच्छा बनने का अभिनय करते हैं,
आपके सामने मुस्कुराएंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से जाएंगे वे आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं लोग आपको उनसे बेहतर न समझने लगे। इसलिए वे आपकी छवि खराब करके खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक लड़की अपने काम और व्यवहार से सबका दिल जीत लेती है, लेकिन उसकी ही एक जान पहचान वाली महिला सामने तो उससे प्यार से बात करती है, पर पीछे लोगों से उसकी गलत बातें फैलाती है। याद रखिए, सच्चा इंसान आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सम्मान करता है, लेकिन जो आपसे जलता है वह आपकी पीठ पीछे ही वार करता है। नंबर 4, वे आपकी नकल करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट नहीं होता वही दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है। जो लोग आपसे जलते हैं वे अक्सर आपकी नकल करने लगते हैं। आपका बोलने का तरीका, आपका स्टाइल, आपका काम करने का तरीका, यहाँ तक कि आपकी पसंद भी अपनाने लगते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर वे मान चुके होते हैं कि लोगों को आप पसंद आते हैं और वही बात उन्हें बेचैन करती है। मान लीजिए एक लड़की सोशल मीडिया पर अपने अलग अंदाज से पहचान बनाती है। धीरे धीरे उसकी एक दोस्त भी उसी की तरह कपड़े पहनने, वैसे ही वीडियो बनाने और उसी तरह बात करने लगती है। याद रखिए, प्रेरणा लेना अलग बात है, लेकिन जलन से किसी की पहचान कॉपी करना अलग। जो व्यक्ति खुद की कदर करता है वह अपनी अलग पहचान बनाता है, लेकिन जो आपसे जलता है वह आपकी परछाई बनने लगता है। नंबर 5, आपकी खुशी देखकर उन्हें बेचैनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति दूसरों की मुस्कान में भी अपनी हार देखता है। जो लोग आपसे जलते हैं वे आपकी खुशी को दिल से बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब आप हंसते हैं, खुश रहते हैं या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो उनके चेहरे का रंग बदलने लगता है। वे सोचते हैं, आखिर इसके पास इतनी खुशी क्यों है। मान लीजिए एक लड़की अपने परिवार और काम में खुश रहने लगी। लोग उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास की तारीफ करने लगे, लेकिन उसकी एक करीबी जान पहचान वाली महिला उसकी खुशी देखकर चुप और परेशान रहने लगी, क्योंकि कुछ लोग आपकी तकलीफ में साथ दिखाते हैं लेकिन आपकी खुशी उन्हें बेचैन कर देती है। याद रखिए, जो व्यक्ति सच में आपका अपना होता है वह आपकी मुस्कान देखकर खुश होता है, लेकिन जो आपसे जलता है उसे आपकी चमक कभी सुकून नहीं लेने देती। नंबर 6, वे हमेशा आपकी तुलना दूसरों से करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन अशांत होता है वे दूसरों का आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करता है। जो लोग आपसे जलते हैं वे कभी आपको आपकी असली कीमत महसूस नहीं होने देते। वे हर समय आपकी तुलना किसी और से करेंगे, कहेंगे वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है, तुम अभी उसके जैसे नहीं बन सकते, या तुम में अभी बहुत कमियां हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं आप खुद पर भरोसा करना न सीख जाएं। मान लीजिए एक लड़का मेहनत करके अपने काम में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसका ही एक दोस्त बार बार उसे दूसरों से तुलना करके नीचा महसूस कराने लगता है। याद रखिए, जो व्यक्ति सच में आपका भला चाहता है वे आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन जो आपसे जलता है वे आपकी तुलना करके आपका आत्मविश्वास कमज़ोर करेगा। नंबर 7, वे आपकी मदद कभी दिल से नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ से जुड़ा व्यक्ति
साथ तो दिखाता है लेकिन संकट में साथ नहीं निभाता। जो लोग आपसे जलते हैं वे कभी दिल से आपकी मदद नहीं करना चाहते। जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वे बहाने बनाने लगेंगे, कभी समय का बहाना तो कभी अपनी परेशानियों का। लेकिन जब उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले वही आपके पास आएंगे, क्योंकि ऐसे लोग रिश्ते को निभाते नहीं बल्कि इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए एक लड़की हमेशा अपनी दोस्त की मदद करती थी, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती थी। लेकिन जब उस लड़की को खुद सहारे की ज़रूरत पड़ी तो वही दोस्त धीरे धीरे दूर होने लगी। याद रखिए, सच्चा इंसान परिस्थिति देखकर रिश्ता नहीं बदलता, लेकिन जो आपसे जलता है वह आपका साथ नहीं, सिर्फ आपका फ़ायदा चाहता है। नंबर 8, आपकी असफलता पर उन्हें सुकून मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या मनुष्य के विवेक को इतना अंधा कर देती है कि वे दूसरों के दुख में भी सुख ढूंढने लगते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं वे आपकी सफलता से परेशान होते हैं, लेकिन आपकी असफलता उन्हें अंदर ही अंदर खुशी देती है। शायद सामने से वे दुख जताएं, कहें कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके मन को सुकून मिलता है क्योंकि वे आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते। मान लीजिए एक लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन जब उसे एक जगह असफलता मिली तो उसके कुछ अपने लोग अचानक बहुत शांत और संतुष्ट दिखाई देने लगे। याद रखिए, जो व्यक्ति सच में आपका अपना होता है वे आपकी हार में भी आपका हौसला बनता है, लेकिन जो आपसे जलता है उसे आपकी गिरती हुई हालत में अजीब सा सुकून मिलता है। नंबर 9, वे आपको हमेशा नीचा महसूस कराने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कमज़ोर मन वाले लोग दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं वे हर समय आपको नीचा महसूस कराने की कोशिश करेंगे, कभी मजाक के नाम पर तो कभी सलाह के नाम पर। वे ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आपका आत्मविश्वास टूटने लगेगा। वे बार बार आपको ये महसूस करवाएंगे कि आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना लोग आपको समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की अपने आत्मविश्वास और मेहनत से आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसकी एक जान पहचान वाली महिला हर बार उसे ताने मारती, उसकी उपलब्धियों को छोटा दिखाती ताकि वे खुद पर शक करने लगे। याद रखिए, जो व्यक्ति सच में आपका भला चाहता है वह आपको ऊपर उठाएगा, लेकिन जो आपसे जलता है वह हर मौके पर आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश करेगा। नंबर 10, आपकी प्रगति देखकर वे आपसे दूरी बनाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग आपके संघर्ष तक साथ चलते हैं, लेकिन आपकी सफलता तक नहीं। जो लोग आपसे जलते हैं वे तब तक आपके करीब रहते हैं जब तक आप सामान्य होते हैं, लेकिन जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं वे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। न पहले जैसी बातें, न पहले जैसा अपनापन, क्योंकि आपकी तरक्की उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। मान लीजिए एक लड़का मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करने लगा, लोग उसकी इज्जत और तारीफ करने लगे, लेकिन उसके कुछ दोस्त जो पहले हर समय उसके साथ रहते थे अब उससे दूर दूर रहने लगे। याद रखिए, जो व्यक्ति सच में आपका अपना होता है वे आपकी सफलता में भी आपके साथ खड़ा रहता है, लेकिन जो आपसे जलता है वह आपकी उड़ान देखकर
खुद ही दूर हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी दूसरों की ईर्ष्या से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जलन हमेशा उसी से होती है जिससे कोई विशेष बात होती हो। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ लोग आपकी खुशी से खुश नहीं होते, आपकी सफलता देखकर बदल जाते हैं, तो दुखी मत होइए, क्योंकि हर चमकते हुए दीपक से ही अंधेरा जलता है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने सिखाया था कि मनुष्य को अपना ध्यान दूसरों की सोच पर नहीं, अपने कर्म पर रखना चाहिए। इसलिए लोगों की जलन को देखकर रुकिए मत, बस अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सूरज कभी ये नहीं सोचता कि कौन उससे जल रहा है, वे तो बस हर दिन चमकता रहता है। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें।